इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि जो भी ऐप इंडिया में यूज़ होगी वो इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक यूज़ होगी। वैसे तो ये अच्छा इक़दाम है। इसकी वजह ये है कि आप अभी भी देख रहे होंगे पाकिस्तान में सोशल मीडिया को जैसे लोग यूज़ करते हैं, जो जैसे मिसगाइड कर रहे होते हैं। US रिलेशंस एंड इंडिया US रिलेशंस ऐसे नहीं है कि आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, इंडिया एक ताकत है और वो इसी वजह से ताकत बनी, उन्होंने हर चीज़ को रूल एंड रेगुलेशन में रखा है। पाकिस्तान में एक भीड़ चाल है, हमारे भी मुल्क में ऐसा होना चाहिए। देखें, एक इतनी बड़ी ऐप है पूरी दुनिया में और उसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। हमारे इधर तो आई थिंक कोई ऐसा गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती कि किसी ऐप को बंद करे। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पार्टीज़ नहीं हैं, वहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं जो इस अपनी स्टेट के खिलाफ एक लफ्ज़ जो है ना उसके इंगेज जा रहा वो सुन नहीं सकते। हमें शर्म आ रही है अमेरिकन के सामने। तो जाहिर सी बात है, अब इंडिया में ट्विटर वाले तो नहीं ना जा सकते। इंडियंस ने बहुत साल से ये मेहनत करके वो आगे आए हैं। ट्विटर वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। रिसेंटली ट्विटर ने इंडिया की गवर्नमेंट में कर्नाटका में एक केस किया था इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसमें ये कहा गया था कि ट्विटर को अगर इंडिया में यूज़ किया जा रहा है तो ट्विटर के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक यूज़ किया जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि जो भी ऐप इंडिया में यूज़ होगी वो इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक यूज़ होगी। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, एलन मस्क जो कि स्टेक होल्डर हैं, जो चाहते हैं ट्विटर को ख़रीदना, उन्होंने भी अब इंडिया की फेवर में अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि इंडिया के जो रूल एंड रेगुलेशन हैं ट्विटर को चाहिए कि वो उसको फॉलो करे। और ट्विटर ने इसके अगेंस्ट केस किया है इंडियन गवर्नमेंट पे। क्या समझते हैं कि रूल एंड रेगुलेशन इंडिया के मुताबिक होना चाहिए या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ होना चाहिए? जी, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि 21st सेंचुरी के अंदर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब नहीं कर सकते हैं, आप आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। आवाज़ को आप एक रेगुलेट किया जा सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और वो नीड ऑफ द आवर भी है। इसके अंदर एक और चीज़ है, वो ये है कि एलन मस्क ने अपने इंडिया के फेवर में बात की है, स्टेटमेंट दी है कि ट्विटर को चाहिए कि थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला वो मुल्क है तो उसके साथ वो मामलात को सॉल्व आउट करे और उसके कहने के मुताबिक चले। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और एलन मस्क, आपको शायद पता हो कि वो ट्विटर का वो भी है स्टेक होल्डर कह लें या विलिंग है ट्विटर को ख़रीदने के लिए। ट्विटर इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बैठे और जो उनकी ड्यू डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करें और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें ट्विटर को या सोशल मीडिया को एक अनब्रेंडल्ड पावर्स नहीं देनी चाहिए जिससे स्टेट्स की सॉवरेनिटी या स्टेट के कल्चर को आप एलिमिनेट करें या आप उसको वेहमेंटली अपोज करें। ये मेरी सीधी सी राय है कि हर गवर्नमेंट को अपना होना चाहिए, मतलब कि फ्रीडम होनी चाहिए। अगर कोई मतलब ऐप है जो इंटरनेशनल तौर पर यूज़ हो रही है तो इसमें देखें, बात यह है कि अगर उस पर ऐसा कुछ स्टफ़ डाला जा रहा है जिससे उस इंडिया की साख पे कोई बात हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें, देखें अब इंडिया जो है ना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर कोई चीज़ भी सोशल मीडिया पे या सोशल ऐप पे ट्रेंड करेगी तो आप देखें उस अगर चीज़ इंडिया का कितना हाथ देखें ना, अगर इंडिया कितना हाथ होगा, कितनी बात है। जब ज़्यादा उधर यूज़र उधर से आते हैं तो कोई भी चीज़ इंटरनेशनली जब ट्रेंड करेगी तो वो इंडिया के लोग वही है ना, वही है। अगर मतलब देखें ना, इंडिया में अगर इतने ज़्यादा लोग उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, उस पर ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो वो अगर आपके पास आ रहा होगा, अब पाकिस्तान के पास भी ट्विटर में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मतलब कि ट्रेंड पे ट्रेंडिंग होगी ना जो चीज़, तो वो आएगी इधर भी। अब बैड इमेज जाएगा उस स्टेट का, अगर बैड इमेज जाएगा तो गवर्नमेंट को ज़ाहिर तौर पर इंटरफेयर तो करना पड़ेगा ना, और अगर इंटरफेयर करना पड़ेगा तो उन्हें अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक वहाँ पे चलना होगा। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा मतलब वायलेंस वगैरह हो सकती है, इससे आपको पता है कि कितने ज़्यादा फसादात और इंतशार फैल सकता है माशरे में। हमारे इधर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पार्टीज़ नहीं हैं, वहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं जो इस अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ जो है ना उसके इंगेज जा रहा वो सुन नहीं सकते। और अगर ट्विटर पे कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है और वो ट्रेंडिंग में लाने वाले एक सोशल मीडिया ऐप है तो उसके खिलाफ ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे एहतजाज हो सकते हैं, हंगामे हो सकते हैं। तो इसमें किसी भी कंट्री को कोई हक नहीं कि वो इसे बाउंड करे। पहली बात तो ये है कि इंडिया को ये हक नहीं है। अगर देखें आप, पहले भी उन्होंने बहुत सी वायलेशन की हुई हैं, मसला कश्मीर देख ले या जो भी देख लें, वायलेशन करते हैं, हर चीज़ में वायलेशन करते हैं। ट्विटर की हक मतलब कि ये इंटरनेशनल है ना, तो इसका किसी पे हक नहीं होना चाहिए कि इंडिया चाहे कि हमारी मर्ज़ी से चले। हाँ, मानते हैं उनकी आबादी ज़्यादा उनमें, ठीक है, लेकिन ये किसी वो आपको पता है नहीं करते, वो किसी को मानते ही नहीं। वो तो क्या वजह नहीं मानते? आखिर उनमें कोई उनकी बात में कोई दम होता है या उन्हें पता है कि लोगों की मजबूरी है, बिजनेसमैन की मजबूरी है, ये ऐप की भी मजबूरी है, इन्होंने तो आना ही आना है। अगर इतना ही अगर इशू है ट्विटर को, लेट्स सपोज तो वो फिर वो इंडिया में अपना बिजनेस ना कर दो या कुछ ऐसा बोल दो जो एंटी स्टेट हो, तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट को इशू नहीं होगा? नहीं, इशू तो होगा। एंटी स्टेट तो बात करनी नहीं चाहिए।
फिर यही उनका भी स्टांस है। इंडिया इस हक में कह रही है कि अगर कोई वायलेशन करता है, स्टेट की वायलेशन करता है या किसी और चीज़ की वायलेशन करता है तो हम उसको बैन कर देंगे। ये अगर इस हक में वो अपने तरफ वो बॉन्ड करना चाहते हैं तो वो इस हक में वो ठीक है। चाहिए। मुझे लास्ट में ये बताएं कि क्या ट्विटर को इंडिया गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी या इंडियन गवर्नमेंट को ट्विटर की बात माननी पड़ेगी? आपकी क्या राय है? जी मेरी तो यही राय है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इस बात पे है कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक ट्विटर यूज़ करना है तो ज़ाहिर सी बात है अब इंडिया में ट्विटर वाले तो नहीं ना जा सकते। इंडियन गवर्नमेंट का अपना फ्रीडम है, अपनी पहचान है, इंडिया वाले जो चाहेंगे वो करेंगे, गवर्नमेंट के आगे किसने जाना है। वैसे तो ये अच्छा इक़दाम है। इसकी वजह यह है कि आप अभी भी देख रहे होंगे पाकिस्तान में सोशल मीडिया को जैसे लोग यूज़ करते हैं, जो जैसे मिसगाइड कर रहे होते हैं, जैसे कुरानी आयत दिखा रहे होते हैं, उसमें दिखा रहे होते हैं कि फूल के अंदर से बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब इस कुरान की भी तौहीन कर रहे होते हैं और वो दूसरे भी है। लेकिन ये कुछ क्राइटेरिया इनका बनना चाहिए, लिमिटेशन के अंदर आना चाहिए इन्हें, ताकि क्या। और ऐसा भी होता है कि स्टेट के ख़िलाफ़ आप बोल रहे होते हैं या आप कानून, अब कई आप देखें वकील हजरात अपने ही कानून के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, जबकि उनको कानून की हिफाजत के लिए बनाया गया है ना। इस तरह का कोई ना कोई ये हमारे भी मुल्क में ऐसा होना चाहिए। हमारे मुल्क में इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो उनका ये जो स्टांस है या जो उनकी ये बात है अपनी जगह पे ठीक है। देखिए इंडिया एक ताकत है और वो इसी वजह से ताकत बनी, उन्होंने हर चीज़ को रूल एंड रेगुलेशन में रखा है। पाकिस्तान में एक भीड़ चाल है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग क्यों नहीं कुछ सीख लेते थोड़ा सा? हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं, कौम ही नहीं बनाया। क्या होना चाहिए कि हम भी इस तरह की चीज़ों को सीखें। हम भी ये देखें एक इतनी बड़ी ऐप है पूरी दुनिया में और उसे उन्होंने ब्लॉक कर दें, इनडायरेक्टली ब्लॉक नहीं उन्होंने किया लेकिन यानी कह लें कि पाबंदी लगाना बड़ी बात होती है। हमारे इधर तो आई थिंक कोई ऐसा गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती कि किसी ऐप को बंद करें। मुझे पता होता है ये गलत कह रहा है, लेकिन हमारी चूंकि गुलामाना जहन रहा है और पाकिस्तान क्योंकि वही गुलामाना सोच। क्या इंडिया जो है वो अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग अलाई के तौर पर आपको नजर आ रहा है? देखिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस एंड इंडिया यूएस रिलेशंस ऐसे नहीं है कि आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारी जो इस वक्त आप शायद पाकिस्तानियों को लगता है कि प्रेजेंस नहीं है पाकिस्तानियों की, वो इसलिए है कि इंडियंस ने बहुत साल से ये मेहनत करके वो आगे आए हैं, अपनी रिलेशनशिप उन्होंने बढ़ाई है, उन्होंने मेहनत की है ऑन द ग्रास रूट्स लेवल। वो 20 साल से मैं देख रही हूँ। और जैसे आपने खुद ही अभी कहा तो पाकिस्तानी अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर्स ही पाकिस्तान को अमेरिका को गालियां दे रहे हैं। इंडियन अमेरिकन जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। वी कांट कंपेयर द टू इन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट एम्पावर दीज डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि IMF है, उसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। तो आप अपनी अक्लमंद पॉलिसी रखें और कहें जो भी है इंडिया के साथ रिलेशनशिप है अमेरिका की, रहने दो, हमें अपने ताल्लुकात मुस्तहकम करने कि आपके पास एक US पासपोर्ट है। जब हमें पासपोर्ट मिलता है तो हम एक प्लेज करते हैं अलीजेंस कि हम इस मुल्क को बेहतर करने में साथ देंगे और हम अलीजेंस हम अपनी करते हैं, गुड रिलेशंस करे। तो उन्होंने तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया है कि हमें शर्म आ रही है अमेरिकन के सामने। एक तरफ जो है हम ये पूछते हैं कि इंडिया क्यों आगे आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया क्यों आया है, बिकॉज इंडियंस ये एंटी अमेरिकन बिहेवियर नहीं करते हैं। अगर वो अमेरिकन है और वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो वो पेट्रियोटिक अमेरिकन बनते हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जब वो पेट्रियोटिक अमेरिकन बनेंगे तभी वो इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतर कर सकते।